After so many comment about class second, so today I'm going to restart this book with lesson number 9 and the topic is article and your page number will be 63. So hello students, this is Neha and you are watching my channel for everyday English grammar and composition. Today we will start our next lesson 9th. इससे पहले आपके सारे के सारे अपलोड हैं और मुझे लगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का हो चुका है, इनफ है, क्योंकि मैंने 13 आपकी वर्कशीट अपलोड कर दी थी और टेस्ट पेपर 1 भी है और 2 भी है, लेसन नंबर 8 तक भी थे। तो लेकिन आपके कमेंट्स आए कि हमें और भी चाहिए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का भी सारा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये हैं आपके आर्टिकल और अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लास ये नॉर्मल से ही दिए हुए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर हमको यूज़ करना बताया गया है, सिखाया गया है कि ए को, एन को और दा को हम कैसे यूज़ करेंगे। ए है, एन है और दा है। फर्स्ट पेज पे ही आपको एक थोड़ी सी पजल दी हुई है, वो आपको सोल्व करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा ये कैसे अप्लाई होंगे। जो सा ए है और एन है, इसका मतलब होता है एक। अब दोनों का मतलब एक होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड ही इन्हीं के ऊपर है, ये तो बैकबोन है उनकी, तो अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो सा ए है वो लगेगा आपका कॉन्सोनेंट के साथ। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होते हैं? जो से हमारे कै कबूतर से स्टार्ट होते हैं। जब हम नर्सरी में थे सीखते थे कै कबूतर, कै खरगोश, कै गमला, ऐसे सीखते थे और ये चलते ही जाते हैं 11वीं तक। आजकल तो आगे भी आ गया एक और, तो आगे ये चलते ही जाएंगे। ये सारे आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे और इनके साथ आप लगा दोगे छोटा सा ए। मतलब है तो इतने सारे, आप काउंट करते रह जाओगे 25+ मिलेंगे ये आपको, लेकिन जितने ज़्यादा बड़े हैं उसके साथ छोटा सा आंसर मिलेगा आपको ए। अब आया सेकंड नंबर पे एन। अब एन की क्या हिस्ट्री है? एन की हिस्ट्री रहेगी, ये लगेंगे हमारे वोवल्स के साथ। अब ये वोवल्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके स्वर। अब स्वर का नहीं पता तो स्वर होते हैं आपके ए अनार से स्टार्ट होने वाले, ए अनार, आ आम, ई इमली, ये वाले। और ये कहाँ तक चलते हैं? आपके अह खाली तक, लास्ट में विसर्ग आ जाती अह खाली की। ये आपके थोड़े से ही होते हैं, ठीक है, 2 लाइनों में आ जाते हैं, थोड़े से होते हैं, लेकिन इसका आंसर लगेगा थोड़ा सा बड़ा, एन लगेगा। लेकिन जो ज़्यादा थे, ज़्यादा के साथ छोटे वाला आंसर, और जो छोटे हैं, थोड़े हैं, उनके साथ बड़े वाला आंसर। ये क्लास सेकंड के अकॉर्डिंग मुझे ये थोड़ी सी ट्रिक सही लगी, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ भी जाते हैं, वो कर भी लेंगे, लेकिन पेपर तक वो सारे भूल जाएंगे। इसीलिए हमें उनको ऐसे ही सिखाना पड़ेगा कि जो ज़्यादा हैं हमारे लेटर्स पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट में, ज़्यादा के साथ छोटे वाला आंसर और जो थोड़े से हैं उनके साथ बड़े वाला आंसर। अब रह गया हमारा दा। अब इसकी क्या कहानी है? ये हमारा पर्टिकुलर थिंग्स के लिए अप्लाई किया जाता है, मतलब कि बच्चों को ऐसे समझाना पड़ेगा जो पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है उसके साथ दा लगा दो। अब एक चीज़ कैसे है? जैसा कि हमारा है सन, सूर्य है, पूरी दुनिया में एक ही है। फिर है मून, स्काई, अर्थ, ऐसे स्टार्स मत कह देना, स्टार ज़्यादा हैं। मून के साथ दा लगेगा, सन के साथ भी दा, और जिस धरती पे हम रहते हैं अर्थ के साथ भी दा लगा दोगे। अब जैसे गंगा नदी है, एक ही है, जो पूरी दुनिया में एक चीज़ है, पर्टिकुलर थिंग है, यूनिक है, स्पेशल है, उसके साथ हम दा लगाएंगे। बाकी ये होते तो बहुत सारे हैं इसके टाइप्स, लेकिन वो बड़ी क्लासेस के लिए हैं, छोटी क्लासेस के लिए इतना ही है। अगर इसे ज़्यादा दिया मिलेगा तो अभी हम थ्योरी में पढ़ लेंगे। अब बहुत हो गया स्पीच मेरा, अब देखते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर। फर्स्ट में हमको ए को फाइंड आउट करना था। ए को फाइंड आउट करना था तो मैं यहाँ से चली और यहाँ से चलते चलते यहाँ ए यहाँ तक आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन था, एन का रास्ता बना हमारे यहाँ से यहाँ तक और इस तरह से। लास्ट हमारा था दा। अगर आपने मेरी बातें अभी सुनी हैं पिछले 2 मिनट की, तो वो आप अपने आप एक्सरसाइज को सोल्व कर दोगे, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं समझी तो आप बैक जाइए और उनको समझिए, सीखिए, ताकि आने वाले 10th क्लास तक, 12th क्लास तक आपको ये याद रहें। अब है इसके अंदर भाई मून, मून दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल के साथ लिखा हुआ है क्या आएगा,
द मून होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे मून नहीं चमक रहे रात को, एक है, सिंगुलर है, पर्टिकुलर है, स्पेशल है, यूनिक है, तो द मून आएगा। आगे है ईगल। अब ई की आवाज़ आ रही है, ई इमली की। अब ये ई इमली ए एन आर वाली लाइन्स में आती है या फिर कै कबूतर वाली लाइन में आती है? तो आप कहोगे ये तो ए एन आर वालों में आते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्वर, वोवल्स। तो हमारा क्या लगेगा? एन। जो थोड़े होते हैं थोड़े के साथ बड़े वाला स्वर, और जो ज़्यादा होते हैं उसके साथ छोटे वाला स्वर। आगे कप। कप को तो हम ऐसे लिखेंगे, कैप है कप, और कै कबूतर वाली लाइन आ गई तो इसके साथ क्या लगेगा? ए कप। नेक्स्ट है आपका स्काई। स्काई आसमान, दा लगेगा क्योंकि एक ही है। आगे है अंकल। अंकल को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि ए अनार के साथ आ आम ई इमली ये वाले जो से स्वर होते हैं वो बस होते हैं, उसके साथ एन अप्लाई करते हैं। आगे आपका पियर, ये तो पै से स्टार्ट होगा तो क्या लग जाएगा आपका? ए। आगे है आपका इंक पोट। इंक पोट ई से स्टार्ट होएगा तो इसके साथ क्या लगेगा? एन। फिर है अर्थ, दा अर्थ हो जाएगा, धरती तो एक ही है। नेक्स्ट है आपका बियर। बियर किससे स्टार्ट होगा? बै से। बै से स्टार्ट होगा तो ये आएगा ए, क्योंकि ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। आगे ओस्ट्रिच। आप वोवल्स भी देख सकते हो, कई टीचर्स क्लास में ऐसे सिखाते हैं, ए ई आई ओ यू, ये देख लेना बच्चे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक दो वर्ड ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल केस भी लगा लो, कि वो वहाँ पे जाके अटक जाएंगे। इसीलिए मैं हिंदी वाले साउंड के ऊपर ज़्यादा गौर कर रही हूँ ताकि वो अटके ना। आगे सन। सन के साथ दा आएगा, और बोतल, बोतल के साथ क्या आएगा? ए। इसी के साथ आपका पेज नंबर 63 कवर होता है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ देखिए, ए टाइगर, एक टाइगर है, ठीक है, ए लगा दिया, और टाइगर टै से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए इसने ए लगाया। ये तो आप कर ही लोगे, एग्जाम्पल अपन थ्योरी देखते हैं थोड़ी क्या दी हुई है। इसमें दिया हुआ है द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ये है आपकी डेफिनेशन, और बहुत छोटी सी है और सही भी है अकॉर्डिंग टू क्लास सेकंड। फिर दिया हुआ है वी यूज़ देम बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं, और ये होते क्या हैं? ये सिंगुलर नाउन होते हैं, मतलब कि ए और एन का मतलब एक होता है। अगर अनेक होता तो वो प्लूरल में जाता, ये सिंगुलर है दोनों। ए टाइगर, ए बाइसाइकिल, ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, ऐसे। लेकिन अम्ब्रेला को अगर अलग लिखेंगे तो वो एन हो जाएगा, क्योंकि अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाता है और वो स्वर होता है, वोवल्स होता है, इसीलिए एन आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होगे। लेकिन लास्ट वाली बात कुछ अच्छी सी बताई हुई है, ये है हावर, और बच्चे क्या करते हैं? इसके साथ ए लगा के आ जाते हैं कि ये तो हावर है वाली साउंड दे रहा है। नहीं, इसके अंदर जो सा आपका एच है ना, एच रहेगा आपका साइलेंट। अगर आपका एच ही साइलेंट हो गया तो वो है की आवाज़ तो गायब हो गई, है की आवाज़ गायब हो गई, तो आपका बचा अवर। और अब आपका क्या बन गया? ऐसे बन गया। और ए अनार वाली लाइन के लिए क्या लगता है? एन अवर। अब हम करेंगे इसका ए पार्ट एक्सरसाइज का। इसके अंदर दिया हुआ राइट ए और एन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट वन इज मृदुला इज होनेस्ट। ओनेस्ट या होनेस्ट, अब आप वो देखो, जैसे अभी अभी मैंने हावर का बताया था, तो यहाँ पर आ जाएगा एन होनेस्ट। सेकंड है काव्या इज बॉइलिंग एग। एग ए से स्टार्ट हुआ या फिर वोवल में ई से स्टार्ट हुआ तो इससे पहले एन आएगा। नेक्स्ट है जेबरा। जेबरा जै से होता है तो इसके साथ क्या लगेगा? ए जेबरा। फिर है एलिफेंट। एलिफेंट के साथ लगेगा एन। क्यों लगेगा? एलिफेंट ऐसे स्टार्ट होगा, या आप ऐसे लिख देना एलिफेंट। फिर है यूनिवर्सिटी। अब बच्चे फंसेंगे क्योंकि कई टीचर ने क्या सिखाया था कि ए ई आई ओ यू आ जाए ना बच्चे, तो क्या कर देना? एन लगा देना, ए ई आई ओ यू। वोवल सिखा के जो टीचर चले जाते हैं वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनके द्वारा सिखाए हुए। तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखो, यू को नहीं देखना, साउंड को देखना है, ये ऐसे स्टार्ट हो रही है यूनिवर्सिटी, तो इसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ ए लगता है। यू को देख करके आप वोवल मत, वोवल वाली साउंड देख करके
एन मत लगा देना। नेक्स्ट जैसे ओ आ रहा है आपका तो यहाँ पर एन हो जाएगा। फिर है यूनिकॉर्न, देखो अब ये यूनिकॉर्न आ गया ना, ये यूनी ये ऊ ए आएगा यहाँ पे। एक्साइटिंग तो यहाँ पे एन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट वाला ए और यहाँ पर एन। अब हम करेंगे दा वाला सारा कि दा कहाँ यूज़ होता है हमारा। ये है वी यूज़ दा व्हेन वी रेफर टू समथिंग और समवन इन पर्टिकुलर। हाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखना, पर्टिकुलर किसी स्पेशल की बात हो रही, पर्टिकुलर एक यूनिक की बात हो रही हो तो दा लगाया जाता है। जैसे द वुमन हु इज़ सिंगिंग इज़ माई आंट, जो गाना गा रही है ना, जो गाना गा रही है उसी की तरफ इशारा किया गया है, वही मेरी आंटी है। तो पर्टिकुलर होगी ना वुमन तो दा लगेगा। नेक्स्ट इसने बोला है वी यूज़ दा विद अ नाउन डैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट वंस। अगर एक बारी किसी चीज़ के बारे में बोल चुके हैं, दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है फिर वही आ रही है तो बाद में दा लगाते हैं। जैसे आई सा ए वाइट टाइगर, अब ये टाइगर तो आ चुका है, अब लग चुका है एक बार आर्टिकल, अब दोबारा टाइगर की बात हो रही है तो दोबारा आ जाए तो वो दा लगाया जाता है। एक ही चीज़ की रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि जो हम प्रोनाउन वाला चैप्टर भी करते हैं तो वहाँ पर भी रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउंस के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है द इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर, होली बुक, फेमस बिल्डिंग। ठीक है, जो भी आपकी फेमस रिवर हैं, बुक्स हैं, पवित्र बुक हैं और बिल्डिंग्स हैं जो फेमस हैं, एक ही है, यूनिक ही है, तो उनके साथ आप दा लगा देना। और बाकी मैंने बताया था जो धरती में एक ही है, स्काई, मून, जो ये है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। यूज़ द करेक्ट आर्टिकल बिफोर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स एंड राइट इट इन द करेक्ट कॉलम। कॉलम बनाए हुए हैं आपकी और उसके अंदर हमने राइट करने हैं ऊपर वाले हेल्प बॉक्स की हेल्प से। यहाँ पर ए के साथ क्या लगेगा, ए बस, ए नोटबुक, ए पोयम, ए वैन। अब आ गया एन का यूज़, एन इंक पोट, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन एप्रिकोट। द किसके साथ आएगा, द रामायणा, ये बुक का नेम आ गया, द इंडस, द थीम्स। ठीक है, ये हो गए कवर। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन और द। इसके अंदर भी हमने यही फिल करने हैं, लेकिन ऊपर वाले में ए और एन किया था, इसके अंदर हम द भी यूज़ करेंगे। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना कंपलसरी है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो आप उनकी भी आगे हेल्प करो, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से प्रिपेयर करके आऊँ। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ए में एन ओलेट, आउल को बोला गया है एंटर ग्रैंडपा रूम, दादाजी के रूम में उल्लू ने एंट्री कर लिया है। तो जो सा आउल है, उल्लू है, उसकी जो सी साउंड है वो किसकी है, वोवल वाली है, तो क्या आ जाएगा एन। नेक्स्ट है ओस्ट्रिच, ये तो हमारा फर्स्ट पेज पे भी आया था एग्जाम्पल कि ओस्ट्रिच, ओ आ रही है साउंड, और अगर हम हिंदी में भी देखें तो ओ ऐसे लिखेंगे, तो इसीलिए इसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, एन। नेक्स्ट है द मून, तो ये तो मैंने बताया जो धरती में एक चीज़ है, पूरी धरती में, हमारे संसार में लगा लो, चंद्रमा एक है, स्काई भी एक है, तो इसको तो बिना रूल के ही पहले ही लगा दिया करो, देखते द आएगा। आ गया द ओल्ड मैन एंटर द हॉल। ठीक है, अब द ओल्ड मैन है, मैन के साथ हम आर्टिकल यूज़ कर चुके हैं एन, अगर दोबारा इस मैन की बात दोबारा आई तो द लगाएंगे। अब देखो ये दोबारा से लिखा हुआ मैन, पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है, तो अब दोबारा जो आ जाए मैन वर्ड दोबारा से तो द लगाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा ए लॉन्ग ओवरकोट। फिर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग बिसाइड देयर फादर। अब पर्टिकुलर चीज़ की बात की गई है कि जोन से बच्चे फादर के साइड में वॉकिंग कर रहे हैं। सिक्स्थ हो जाएगा वी गिफ्टेड एन ओवरकोट टू फादर। अब ओवर ओ ऐसे आएगा तो इसीलिए इसके साथ एन लग जाएगा। ही लाइक्ड द गिफ्ट, अब गिफ्ट की बात पहले हो चुकी थी, अब द आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है द हवा महल इज़ इन जयपुर। अब ये पर्टिकुलर थिंक होगी, जयपुर भी एक है और वहाँ का हवा महल भी एक है, ऐसे नहीं है कि हम हर स्टेट में जा रहे हैं तो हमको हवा महल मिल रहे हैं सामने, तो इसीलिए द आएगा। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा कुसुम बोथ एन एंटीक क्लॉक, तो यहाँ पे एन आएगा। फिर है द मार्केट नियर हर होम। फिर हो जाएगा देयर वाज एन आयरन सेफ इन द बेडरूम।
द सेफ, अब ये सेफ की बात दोबारा हुई है, एक बार हम आर्टिकल यूज़ कर चुके थे, दोबारा एन नहीं लगाना, यहाँ पर द आएगा क्योंकि सेफ सेफ 2 बार ही आ चुका है। अब देखो अर्थ, अर्थ के साथ तो भाई द ही लगेगा। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट, टिक द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैव बीन यूज करेक्टली, मतलब कि हमने टिक करने हैं, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके अंदर आर्टिकल अच्छे से यूज़ किया हुआ है। अब ये दोनों सेंटेंस है तो सेम, बिल्कुल सेम है। मदर इंसिस्ट दैट आई ईट ए एप्पल, ए एप्पल थोड़ा ना होता है, एन एप्पल होता है, एप्पल ऐसे लिखते हैं एप्पल, तो ये तो सवर हो गया, वोवल्स हो गए, तो यहाँ पर तो एन आना चाहिए, तो मतलब कि फर्स्ट वाला रोंग है, सेकंड वाले में एन लिखा हुआ है, तो ये क्या सही है। और फिर फादर सेड दैट ही वुड बी बैक एन आवर, अब ये एन आवर वाला ठीक है या ए आवर वाला ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला गलत है। फिर दिस इज एन ब्यूटीफुल नहीं होता, ए ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि ब्यूटीफुल बै से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ पर मैंने टिक किए हुए हैं, आप देख सकते हो, इसका ये और इसका ये। फिर हम करेंगे दैट डॉक्टर आस्क्ड मी टू गेट अ एक्सरे, एन एक्सरे होता है। और फिर हम करेंगे फातिमा इज स्टडिंग टू बी अ नर्स, ये ठीक है। और मून, मून के साथ दा लगेगा, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। और लास्ट में क्या किया हुआ इसने, हाँ ये ए और दा आएगा, क्योंकि मूवी की बात दोबारा हुई है, ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, दा लगेगा। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप शेयर ज़रूर करोगे, मैं ये आशा करती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहनत लगती है इसको करने में, समझने में, करवाने में, एडिटिंग में और सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। तो बी कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।